हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जतिन भाई हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। अब जतिन ने अच्छे से पढ़ लिया है कि भाई CISI का क्या कॉन्सेप्ट है। अब सब बच्चों को किस में इन्वेस्ट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ही करना है। ठीक है, कितना रुपया करते हैं? 16,000 का इन्वेस्टमेंट रहता है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए रहता है। ठीक है, 2 सालों के लिए रहता है, इतना है। और रिसीव करते हैं 2 साल बाद कितना रुपया? 17,640। तो वो पूछ रहा है कि भैया जतिन को रेट कितनी दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का मिला है। ठीक है, तो जतिन को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का मिला है। तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को पढ़ने का। दूसरा काम है जो जो वर्ड आपको दिए हैं उनको यहाँ पर लिख लो। अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। कभी कभी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको, बच्चों की तरह कि प्रिंसिपल लिखा हुआ दिखे, हर बार नहीं दिखेगा। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है? 2 ईयर लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं। और अमाउंट कितना पैसा मिला? तो अमाउंट मिला 640। तो आपको रेट बतानी है। वही एक ही फॉर्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ा है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट दिया है 17,640, प्रिंसिपल है 16,000, 1 + r आपको दी नहीं है, और यहाँ पर टाइम दिया है 2। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आपने क्लास 7th में थोड़ी सी अच्छी सी एक्सपोनेंट पढ़ी हुई होगी। अब इसमें क्या करेंगे? ये टोटल के इंटू में है, ये टोटल के इंटू में है, इसके अपॉन में आ सकता है 17,640 अपॉन 16,000, और ये आ गया 1 + r अपॉन 100 की पावर 2। काट लो अगर कट रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और कट रहा है? देखो, कुछ मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सब स्क्वायर वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से याद किए होंगे। मुझे तो भैया ये 1764 अपॉन 1600 कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल, 1764 होता है किसका स्क्वायर? देखो, हमेशा एक काम करना, एक तो तरीका है कि पहले तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर याद नहीं है तो भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको हिंट मिला है यहाँ से, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ भी किसी ना किसी की पावर 2 बन रहा होगा। सबसे पहले नंबर्स को देखिए कि भैया किसी का स्क्वायर बन रहा है, काट कूट के 0 से 0 कैंसिल किया। अब स्क्वायर में कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि डबल 0 होता है। डबल 0 होगा या 4 0 होंगे या 6 0 होगा या 8 0 होगा। यहाँ तो सिंगल था इसलिए कैंसिल आउट कर लिया। मतलब ये सब चीज़ें स्क्वायर में आपके होनी चाहिए। क्लास 8th में स्क्वायर का चैप्टर भी है बढ़िया तरीके से, उसमें ये छोटी मोटी चीज़ें बताई गई हैं। तो 1764 भैया किसका स्क्वायर है? ये है 42 का स्क्वायर, ये है 40 का स्क्वायर, और 1764 अपॉन 1600 का हो, ये चीज़ मिल गई आपको। तो हम लिख सकते हैं 42 अपॉन 40 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + r अपॉन 100 की पावर चल रहा है 2। इसका भी स्क्वायर है, टोटल की पावर में स्क्वायर है तो कैंसिल आउट। ठीक है, 1 को हम इधर लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, लेके आ गए भैया। अब क्या किया? एलसीएम लेके बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। अब मैं बार बार 40 एलसीएम लूँ, ये करूँ, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आती हैं। r अपॉन 100 हो गया, 2 से 20 टाइम्स कटा, 25 जा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5% आ गया। तो भैया जो जतिन ने कंपाउंड इंटरेस्ट किया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा दिया हुआ था, कितने परसेंटेज में दिया हुआ था? 5% में दिया हुआ था। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सही है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कुछ चीज़ें डेटा आपको नहीं गिवन है, उसके बिहाफ पे भी आपसे रेशियो वगैरह और परसेंटेज वगैरह पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है? ये कह रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है? आपको रेशियो निकालना है। किसका? CI का और SI का। क्लियर है?
पहले आपको CI और SI का रेशियो निकालना है। CI SI का रेशियो का मतलब क्या हुआ, CI रेशियो SI। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके आगे का स्टेप आपको पता है। CI रेशियो इतना का मतलब होता है CI अपॉन SI आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको CI निकालना है, फिर आपको SI निकालना है, फिर दोनों को अपॉन में लिख देना है इस तरीके से और वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अगर आपको रेट आपको दी है, टाइम आपको दिया है पर एनम पर ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन हैं आपको वो पॉइंट लिखने हैं। आपको गिवन क्या है भाई, आपको रेट दी है 10% दोनों के लिए और टाइम दिया है 2 ईयर। अब एक चीज़ मिसिंग है, भैया आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल इक्वल टू P आपने ले लिया। सबसे पहले हम SI निकाल देते हैं। SI निकालने का फॉर्मूला बच्चे को पता है, PRT अपॉन 100, P चल रहा है, रेट है 10, टाइम है 2 अपॉन 100, क्लियर है। तो ये आपको मिल रहा है 20P अपॉन 100। आप निकाल चुके हैं SI। CI निकालने का फॉर्मूला क्या है, CI निकालने का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। उसके लिए आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट निकालने का था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, मतलब प्रिंसिपल है P, रेट कितनी चल रही है 20 अपॉन 100, सॉरी 10 है रेट, ठीक है, की पावर 2 चल रहा है। सॉल्व करेंगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा 10 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको सॉल्व करना आता है। तो अमाउंट कितना निकल के आ गया 121 अपॉन P। अमाउंट निकल गया तो CI निकाल लो भैया। CI क्या होता है, CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और ये बच्चों की चीज़ें आपको आती हैं 21P अपॉन 100। CI आपको पता है, SI आपको पता है, रेशियो निकाल लो। कैसे निकलेगा, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, CI कितना है भैया 21P अपॉन 100 अपॉन 20P अपॉन 100, क्लियर है। ये अपॉन की चीज़ें मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड से भी कर सकता था, पर ये चीज़ें भी समझ नहीं, ये जाता ऊपर और इस तरीके से कुछ ऐसा जाता है मल्टीप्लाई। 21P हो गया इंटू 100 है, 100 इंटू 20P हो गया, कैंसिल आउट, P से P कैंसिल, 21 अपॉन 20 और लिख सकते हैं हम रेशियो 21/20। क्लियर है, क्या पॉइंट समझ में आया। तो हमने निकाल लिया CI अपॉन SI, रेट आपको दी थी 10%, टाइम 2 ईयर, प्रिंसिपल P हो गया और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, ओके। वेलकम बैक टू तारा कोचिंग क्लासेस। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में मोस्टली हर साल देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, ठीक है। तो हमने रीड किया क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹30,000 एट 15% पर annum after 2 whole 2 upon 3 years if compound yearly, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को लगाना है तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से हम रीड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया। हमारे पास जो सम था वो कितना है 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिया है 30,000, लिखेंगे इन्फॉर्मेशन, और रेट दी है 15%। याद रखना पीछे से क्या लिखा हुआ है, पर एनम। पर एनम को हम PA भी लिखते हैं और पर ईयरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो भी पॉइंट है, टाइम दिया है इस बार 2 whole 2 upon 3 ईयर, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली में हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको राइट डाउन कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर जो मेन जो ये टर्मोलॉजी है,
ये जो आपका टाइम दिया है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने फ्रैक्शन पहले पढ़े हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे सेम वैल्यू आएगी। तो हम ईयर को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक इस तरीके का और एक इस तरीके के पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। क्लियर है? तो ईयर को हमने ब्रेक कर लिया। तो हम अगर बात करें इसको, अगर हम लिखेंगे 1 साल, 1 ईयर और 2/3 ईयर्स, इसको हम ऐसा लिख तो सकते हैं, 1 + 1 2 साल हो गए, 2/3 ईयर हो गया। क्या मैं 2/3 ईयर को इतने ईयर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट को आपको समझना होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट को लिखने के बाद अब इससे रिलेट करना है हमें परसेंटेज को। भैया पहले साल तो 1 ईयर की जो परसेंटेज है पर एनम 15% होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर की भी 15%। अब दिक्कत है ये कोई पर एनम दिया हुआ है, ये कोई 1 साल थोड़ना है। 1 साल का कितना पोर्शन है? 2/3। कितना है? 2/3। मुझे तो 1 ईयर की जो परसेंटेज दी थी कितनी दी थी? 15%। यही तो दिया था, 1 ईयर का जो परसेंटेज दिया था 15% दिया हुआ था। पर मेरे पास ईयर कितने हैं? 2/3। तो 1 ईयर का इतना 2/3 ईयर का होगा, 15 × 2/3 कितना हो गया? 10%। क्लियर है? तो इस साल का जो परसेंटेज रहेगा वो इतना रहेगा, कितना? 10%। ठीक है। अब इस पॉइंट को करने के बाद अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर इस तरीके की कभी भी कंडीशन आती है तो आप अमाउंट लिख सकते हैं, प्रिंसिपल। भैया पहले साल के लिए कैसा लिखेंगे? पहले साल के लिए R1, दूसरे साल के लिए R2, थर्ड ईयर जो भी थर्ड टर्म है 1 2 3, थर्ड टर्म है 1 + R3/100। ये याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर 4 साल होते, कुछ 4th ईयर का टर्मोलॉजी होती, 1 + R4 लिख लेता, घबराना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? भैया जो प्रिंसिपल दिया है कितना दिया है? 30,000 दिया है। 1 + पहले साल के लिए रेट कितनी है? 15%। दूसरे ईयर के लिए कितनी है? 1 + 15/100 हो गया। तीसरे साल के लिए जो दिक्कत है वो कितनी हमने कर ली है सॉल्व? 10 कर ली है। ठीक है। तो ये भी हमने कितनी कर दी है? 10 कर दी है। अब ये हमारे पास पॉइंट निकल के आ चुके हैं। अब ये पॉइंट निकलने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं इसको? ये तो पॉइंट निकल लिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इस सॉल्व करने के लिए देखो हम एक काम करते हैं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लॉन्ग प्रोसेस में लिखा, नहीं तो मैं क्या करता, आपको पता है इस साल और इस साल की रेट सेम है। तो हमने एक्सपोनेंट नाम की चीज़ पहले पढ़ी हुई है, x × x, दो के दोनों वैल्यू अगर सेम हो, जैसे हमारे पास था 2 × 2, दो के दोनों सेम है, इनके बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो कितना हो गया? 2 की पावर 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 30,000 1 + 15/100, दो के दोनों सेम है, पावर 1 2, और ये कितना हो गया? 1 + 10/100। अब इनको आप एक काम कर सकते हैं, कट रहे हैं तो काट लो, 30,000 हो गया, मल्टीप्लाई। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 + 3/20 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसको लिखेंगे 23/20 का स्क्वायर इनटू, फिर से ही कैंसिल आउट होगा, एलसीएम लोगे 11/10। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये तो था कितना? 30,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। कितना होता है? 529 और ये कितना हो गया? 400 × 11/10। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल,
क्लियर है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 11 से 30 है, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 9 जा 99, 11 2 जा 22, 22 और 9 होता है 31, 3 11 5 जा 55 और ये कितना हो गया 58/4। 30 से कर लो मल्टीप्लाई। 30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 3 9 जा 27, 3 9 जा कितना होता है 27, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 होता है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 17 और 4 से हम कर लेंगे डिवाइड। कितना आ रहा है 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना आ गया 16 और कितना बचा 1 4 4 3 जा 12, 2 5 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 1 0 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका अमाउंट, ये आ गया आपका क्या अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आ गया 43,642.5 में से आप माइनस करेंगे 13,000 को, 13,642.5। क्लियर है, क्या ये पॉइंट समझ में आया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है।